बता दें पहले से ही वहां पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ था। इन सब के बीच काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट, और आपको ये भी बताते चले कई लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि पहले से ही वहां पर हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है जो अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों की ओर जाना चाहते हैं। पेंटागन की ओर से इस धमाके की पुष्टि की गई है। पहले से ही अमेरिकी खुफिया विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। अपने अमेरिकी नागरिकों को उसने कहा था कि एयरपोर्ट से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी सेम गाइडलाइन जारी की गई थी अपने नागरिकों के मद्देनजर। और काबुल एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ है। पेंटागन की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ है और क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से आपको? चित्रा, दरअसल अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को पहले इस तरह का अनुमान था, जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को जो आदेश जारी किया था कि वो खास तौर से जो है काबुल एयरपोर्ट का जो गेट है वहां रहना या वहां पर जमा होना जो है वो कहीं ना कहीं अवॉइड करें। तो ये उनका जो ये तखमीना था या उनको इंटेलिजेंस कहें तो वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। अभी जो कुछ देर पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है उसमें कई सारे लोगों के हताहत होने की खबर है, लेकिन जिस अंदाज से वहां पर अफरा तफरी मची है उस बीच कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है ये बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि लगातार तालिबान की तरफ से और अमेरिकी सेना की तरफ से आदेशों के बावजूद कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जमा न हो, उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में पिछले कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट के अंदर भी और बाहर भी लोगों की भीड़ जमा लगातार है। और जो यहाँ से निकलना चाहते हैं हजारों की तादाद में लोग अलग अलग प्रांतों से जो हैं काबुल पहुंचे हैं और काबुल में उनका कोई घर नहीं है तो उनका ठिकाना यही काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर था। तो जाहिर है जिस अंदाज से वहां पर ये ब्लास्ट की खबर है तो अभी ये पता लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट किस तीव्रता का था, क्या किसी गाड़ी में ब्लास्ट था या फिर कोई बम वहां पर फेंका गया है, अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। अशरफ वानी हमारे सहयोगी जो काबुल अफगानिस्तान होकर भी आए थे, हालांकि उस वक्त तालिबान का कब्जा इस तरह से नहीं हुआ था, वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, आपको क्या जानकारी मिली है, कितने लोग हताहत हुए हैं? क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्लास्ट की पुष्टि भी कर दी गई है। किस तरह का उस समय वहां पर माहौल था, अभी क्या हालात बने हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर? गीता, हालात बहुत खराब हैं क्योंकि ये जो टेरर अटैक के जो थ्रेट अलर्ट थे ये सुबह ही आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों की तरफ से आए थे, जहां एक तरफ कितना यूएस और यूके ने साफ शब्दों में नहीं बताया था कि ये क्यों अलर्ट है और क्यों बोला जा रहा है कि अमेरिकन नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो काबुल में है उनके प्रेस स्टेटमेंट में साफ तौर से कहा गया था कि आतंकवादी हमले की कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही है, अलर्ट्स हैं, थ्रेट्स हैं, तो इसीलिए लोगों को दूर रहना चाहिए। और अब एक्सप्लोजन वहां पे कंफर्म कर दिया है पेंटागन सेक्रेटरी ने, प्रेस सेक्रेटरी जो पेंटागन के हैं अमेरिका के, कि धमाका हुआ है, बहुत सारे कैजुअलिटीज हैं, लेकिन क्या फिगर्स हैं वो अभी तक नहीं पता। किसी ने क्लेम भी नहीं किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखना होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है। लेकिन चित्रा, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये इवैक्यूएशन के लिए सबसे बड़ा धक्का है अगर काबुल एयरपोर्ट के बाहर ऐसे आतंकी हमले होने लगे। अब ऐसे में आगे क्या होगा गीता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज के वहां पर होने की बात कही जा रही थी कि उसके बाद ये समय सीमा खत्म कर दी जाएगी, अमेरिका अपने सभी लोगों को लेकर वहां से चला जाएगा। हिंदुस्तान के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर रखा है, जिसकी जानकारी खुद सरकार की ओर से दी गई। उन तमाम लोगों को ले आने की चुनौती अब हिंदुस्तान के सामने होगी। आगे किस तरह से जो लोग वहां पर जल्द से जल्द छोड़ देना चाहते हैं अफगानिस्तान को, काबुल को, उन लोगों को ले आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अब आगे आने वाले वक्त में होने वाला है। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जितने रिक्वेस्ट आए हैं उन सब लोगों को वापस ला नहीं पाया भारत। कल जो C-17 जो बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट होता है वो जब काबुल गया तो कई सारे ऐसे लोग थे जो आ नहीं पाए। 5-6 के डिले के बाद
C-17 जितने लोगों को लाना चाह रहा था उतने लोगों को बिना लाए कम लोगों को लेकर वापस भारत आया। इससे ये साफ पता चलता है कि जो चैलेंजेस हैं भारत के लिए इवैक्यूएशन में वो कई सारे हैं। एक, ये आतंकवादी हमले जो होने लगे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन, दूसरी बात भारतीय वैसे ही टारगेट्स हैं वहां के आतंकवादी गुटों के, तो इसलिए उनको एयरपोर्ट पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अब एयरपोर्ट के आसपास भी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए भारत को अब सोचना होगा कि वो किस तरीके से बाकी देशों के साथ मिलकर इवैक्यूएशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये भारतीय C-17 या भारतीय एयरक्राफ्ट नहीं आए, वो अमेरिका, यूके, नेटो फोर्सेस के जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनके साथ भी आ सकते हैं। तो सारे देश अब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करें और जो भी नेशनल्स काबुल एयरपोर्ट पहुंच सके उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। बिल्कुल, गीता हमारे साथ बने रही है। अशरफ वानी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पेंटागन की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम। यकीनन वहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है जो अफगानिस्तान तत्काल छोड़ देना चाहते हैं, काबुल से भाग जाना चाहते हैं। वो किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में शरण ले लेना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रहना चाहते हैं काबुल में। ऐसे में सोचिए वहां पर ब्लास्ट होना कितना खतरनाक होगा। कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस बारे में और विस्तार से हमें जानकारी का इंतजार है। सीधे अशरफ वानी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अशरफ, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल और चैलेंज, क्योंकि बार बार चाहे यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है, धमाका किया जा सकता है। इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स भी हम सब ने आज पूरे दिन देखी। ऐसे में ये धमाके का वहां पर हो जाना, अफरा तफरी का मकसद क्या है, किसकी ओर से धमाका कराया गया है, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि इस धमाके में कौन कौन से लोग घायल, अब सभी देशों को, जो अलग अलग देश हैं जिनके नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, सभी को चिंता होगी कि कहीं ऐसा ना हो हमारा नागरिक वहां पर जख्मी हुआ हो, उसको कैसे लेकर आया जाएगा। बहुत सारे सवाल और चैलेंज यहीं से अब शुरू हो जाते हैं। अशरफ। बिल्कुल 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 चित्रा, दरअसल जो खदशा किया था अमेरिकी सरकार ने और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने, वो ये था कि जो इस्लामिक स्टेट है, दाइश, वो इस तरह के आतंकी हमले काबुल में कर सकती है। दरअसल अगर दाइश का देखा जाए तो उनका जो पूरा जो उनका जाल था, या जब 9/11 के बाद उनकी सेटलमेंट हुई थी, वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की लगने वाली सरहद नूरिस्तान और जो वजीरिस्तान है वहां पर थी, और कई सालों से वो वहां पर हैं। और जाहिर था कि जो इंटेलिजेंस है, खासतौर से साइबर इंटेलिजेंस, वो अमेरिका की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। उनको ये आंकलन लगा था कि आईएस जो है, इस्लामिक स्टेट या दाइश जिसे कहा जाता है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहती है, क्योंकि उनके टारगेट पे अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी लोग ज्यादा है। विदेशों में खासतौर से वेस्ट के जो लोग हैं, चाहे अमेरिकन हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, वो दाइश और आईएसआईएस के निशाने पर है, क्योंकि जो खनक सीरिया, इराक और दूसरी जगहों पर आईएसआई को थी इन विदेशी ताकतों से, खासतौर से इराक युद्ध के बाद ही आईएसआईएस बना। तो उसके बाद जब वहां से मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। मौत की संख्या की पुष्टि पेंटागन की ओर से हालांकि अब तक नहीं की गई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन वो चिंता पैदा करने वाली है। अशरफ, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि लगातार अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिस एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ है वहां की ये तस्वीरें। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल जो यहां पर खड़ा होता है अशरफ, हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट के रास्ते किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जो तालिबान है वो अपने लोगों को रोकना चाहता है और बार बार उसकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम दूसरी बातें गिनाकर कहा जा रहा है कि नहीं, आप देश छोड़कर नहीं जाइए। लेकिन लोगों का भरोसा ही नहीं है तालिबान में, वो तुरंत वहां से चले जाना चाहते हैं। ऐसे में ये ब्लास्ट का हो जाना और जो विदेशी हैं उनको निशाना बनाया जाना, जैसा कि आपने जानकारी दी, इसके संकेत और संदेश को कैसे समझा जाए? बिल्कुल चित्रा, दरअसल तालिबान की तरफ से, जैसे पिछले कई दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि उनकी कोशिश थी लगातार की दरअसल जो छवि है दुनिया में उनकी सरकार संभालने से पहले बेहतर हो। अगर अफगान के ही नागरिक वहां देश छोड़ के चले जाएंगे तो जाहिर है कि तालिबान की छवि पर वो सबसे बड़ा चोट होगा, क्योंकि चाहे वो स्कॉलर हो, इंजीनियर हो, जिन्होंने पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान को बनाया है, अगर वही लोग वहां से निकल जाएंगे तो तालिबान को फिर सत्ता या सरकार या मुल्क कौन चलाएगा, वो सबसे बड़ी चिंता उनके लिए थी। यही कारण था कि वो न सिर्फ उन्होंने आम माफी का ऐलान किया था, न सिर्फ एक स्तर पर
बल्कि हाई लेवल पर उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो बातचीत आज तक की हुई कतार में, उसमें भी उन्होंने भरोसा दिया टॉप लीडरशिप ने कि हमने सबको माफ किया। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में जो लोग अमेरिकी सेना के लिए काम कर रहे थे या पिछले शासनों में या सरकार में काम कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है कि शायद ये जो सरकार संभालने तक तालिबान ये जो दावा कर रहा है वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद शायद उनका वही चेहरा सामने आएगा जो 1996 में तालिबान का अफगानिस्तान की जनता ने देखा है। तो जाहिर है ये एक चिंता है। और दूसरी तरफ अगर आप एयरपोर्ट की बात करें, काबुल एयरपोर्ट की, तो वहां पर जो ज्यादा भीड़ है वो स्थानीय लोगों की ही। विदेशी लोग तो गिने चुने हैं, हजारों में उनकी तादाद हो सकती है, लेकिन उस बीच कई गुना ज्यादा जो भीड़ है वो अफगानियों की है। न उनके पास पासपोर्ट है, न उनके पास कोई वीजा है। वो सिर्फ एक ये समझ कर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं पिछले कई दिनों से कि कोई विमान उन्हें उठाएगा। आपने वो तस्वीरें लगातार पिछले कई दिनों से टीवी स्क्रीन पे चलाई जहां पर बच्चे गुहार लगा रहे हैं अमेरिकी सेना से, विदेशी सैनिकों से। यहां तक कि मेरे कुछ जो लोग अफगानिस्तान में दोस्त हैं, उनमें से लगातार हर रोज कोई ना कोई फोन करता है कि मेरा वीजा किस तरह बनेगा, किस तरह से भारत सरकार हमें मदद करेगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन उन लोगों में खास तौर से दिखता है जो पिछली सरकार, अशरफ गनी की सरकार में वहां पर सरकार चला रहे थे। तो ये कारण है कि जो भीड़ वहां पर है उससे न सिर्फ आवाजाही में बाधा आ रही है, बल्कि जिन लोगों की फ्लाइट भी होती है वो भी नहीं एयरपोर्ट पहुंच पाते हैं। यही कारण था कि तालिबान की तरफ से कहा गया था कि अफगानी जो है वो एयरपोर्ट न जाए, लेकिन उनकी भी क्योंकि कोई शासन अभी चल नहीं रहा है, कोई सिक्योरिटी का सेटअप नहीं है, तो लोग जो है एयरपोर्ट पहुंच पा रहे हैं। और उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं दाइश, जो कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है, वो उठाना चाहता है और इसको टारगेट करना चाहता है 31 अगस्त से पहले, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षति जो है। अशरफ, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अफरा तफरी का